मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं, और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा, और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझकर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति जीवन में न्याय होगा और यह न्याय स्वयं माता करेगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अब से हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जब परिवर्तन आता है तो कुछ चीजें अस्थिर हो सकती हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा और यह हो सकता है कि तुम्हें यह देखकर दुख हो। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सत्य का प्रकटीकरण है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को समझना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अब तुम्हें उन पर चलने की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रिश्ते जो केवल छलावा थे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा के समान होंगे।
अब तुम्हें यह पहचानने की शक्ति मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आया था। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने उन संघर्षों से जो सीखा है वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब से तुम्हें हर दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में स्थान मत दो। दूसरा, हर दिन ध्यान करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। तीसरा, अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान दो। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो जिससे तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहे। चौथा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नई घटनाएं घटेंगी। तुम्हारे कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले असंभव लगते थे। लेकिन याद रखना, इन अवसरों का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हें अपने डर और असमंजस को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हो रहे हैं। उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में कुछ नई आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगी। ये वे लोग होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सतर्क भी रहना होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें फिर से गिराने की कोशिश करेंगे। तुमने अब तक जो सीखा है उसका उपयोग करके उन्हें पहचानो और उनसे उचित दूरी बनाए रखो। अब तुम्हारे विरोधियों का समय समाप्त होने वाला है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। शनिदेव का न्याय अब प्रारंभ हो चुका है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। तुम्हें अब अपने भविष्य की नींव रखनी है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उनके प्रति समर्पित रहो। तुम जितना अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे उतना ही तेजी से तुम्हें सफलता मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी शक्ति को देखेंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुमने अपने संघर्षों को पार किया और खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। जो लोग सही मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें प्रेरित करो, उनका मार्गदर्शन करो और उन्हें भी आगे बढ़ने में सहायता करो। अब से हर सुबह अपने कुल देवता का स्मरण करो, अपने इष्ट देव को नमन करो और अपनी ऊर्जा को जागृत करो। यह तुम्हारी आत्मा को बल देगा और तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रखेगा। ध्यान और साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करेगा।
अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वह अतीत था, जो होने वाला है वह भविष्य है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान में जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए हर निर्णय को सोच समझ कर लो और अपने मन की शुद्धता बनाए रखो। तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल-पुथल मचेगी। तुमने जो सहन किया अब वही वे लोग सहेंगे, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। अब से तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे आसपास कई ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन इन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है और अब तुम्हें इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करना है। अब से हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं और अब तुम्हें इन्हें वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उन्नति का होगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और अब समय भी तुम्हारे साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो तुम्हें अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाना होगा। अब तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जितने भी संघर्ष तुमने देखे हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारे आसपास के लोग अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। जो लोग यह सोचते थे कि वे हमेशा सुख में रहेंगे, अब वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। यह समय बीते हुए कल के दर्द को भूलकर आगे बढ़ने का है। तुम्हें उन चीजों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। तुम्हारे सामने नए अवसर आ रहे हैं जिन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यह जीवन तुम्हारा है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, अब वह पूरी होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अब पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी। उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए।
उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा सादा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे सादे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत सीधे सादे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है
तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं। अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारी आत्मा को गहराई से संतोष देंगे। जो सपने तुम्हारे मन में वर्षों से बसे थे, वे अब साकार होंगे। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन अवसरों को अपनाओ जो तुम्हारे समक्ष आ रहे हैं। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब तुम्हारे अनुकूल हो रही है। हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा या तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे भी अब तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भरेंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी प्रयास किए हैं, वे अब सही दिशा में जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और आत्मविश्वास है, उसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे सपनों को अब नए पंख मिलेंगे और तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ोगे। तुम्हारी आत्मा ने जिन अनुभवों का सामना किया है, वे तुम्हें अब और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे विचार अब स्पष्ट हो रहे हैं और तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाली नई संभावनाएं तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। तुमने जिन मुश्किलों का सामना किया है, वे अब तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है, जिसमें हर ओर रोशनी और सकारात्मकता होगी। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह पहचान दिलाएगी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली नई संभावनाएं तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तुम्हें अब अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा और हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा है।
तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम और विश्वास की कमी थी, वह अब पूरी होने वाली है। जिन रिश्तों में दरार थी, वे अब फिर से मजबूत हो जाएंगे। तुम्हें अब अपने जीवन में उन लोगों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब हर ओर से तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम्हारे संबंधों में अब स्थिरता और विश्वास लौट आएगा। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सफलता और समृद्धि आने वाली है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब हर परिस्थिति में सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब नए आयाम छूने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हें नई दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें अब हर दिशा से सफलता मिलेगी और तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की है, अब उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को